नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, पिछले 4.5 वर्ष के कार्यकाल में राज्य सरकार ने सुनिश्चित किया सभी क्षेत्रों का विकास। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। केंद्रीय खेल मंत्री ने थॉमस कप जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन टीम को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने का किया ऐलान। और कांग्रेस पार्टी ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग दोहराई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि पिछले 4.5 वर्ष के कार्यकाल में राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित किया है और लोगों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। उन्होंने आज मशोबरा के निकट जिला स्तरीय सीपुर मेले के समापन अवसर की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत 2,30,000 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। उन्होंने सीपुर में आयुर्वेद औषधालय और स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने की घोषणा की। जयराम ठाकुर ने कहा कि मेले व त्योहार प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग के तहत आने वाली क्रैगनैनो शूहल सड़क को उचित रखरखाव के लिए इसे लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए लाखों रुपए देने का ऐलान किया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी इस मौके मौजूद रहे। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 वर्षों में भारत को नई बुलंदियों पर पहुंचाया है। बिलासपुर जिले के घुमारवीं और बरनोट में आज अनुराग ठाकुर ने जन शिकायतें सुनी और अधिकांश का मौके पर निपटारा किया। बाद में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा व सुशासन का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 45 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुलवाना, 12 करोड़ महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देना, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से मुफ्त इलाज की व्यवस्था और 3 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्के मकान बनाना मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियां हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसके अलावा हर घर के लिए बिजली और पानी की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के भीषण संकट के दौरान केंद्र सरकार ने देश के 80 करोड़ गरीबों को 28 महीने तक मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया, जिस पर लगभग 2,75,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च की गई। सूचना व प्रसारण मंत्री ने दावा किया कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने भी पिछले 4.5 वर्षों में राज्य का चहुमुखी विकास किया है और आम लोगों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। अनुराग ठाकुर ने थॉमस कप जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय बैडमिंटन टीम को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय बैडमिंटन टीम ने इंडोनेशिया, मलेशिया और डेनमार्क जैसी नामी टीमों को पछाड़ते हुए थॉमस कप जीता है। भारत के बैडमिंटन के खिलाड़ियों ने थॉमस कप जीतकर इतिहास रच दिया है। 3 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को, डेनमार्क जैसी टीमों को हराने का काम भारत के खिलाड़ियों ने किया है। ये 3-0 से जो हम जीते हैं, एक तरफा जीते हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश से देश के खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबकी ओर से देता हूं। थॉमस कप के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी सभी खिलाड़ियों को और भारतीय टीम को बधाई दी है और ये इससे अच्छा अवसर क्या होगा कि हम भी भारतीय टीम को 1 करोड़ रुपए का कैश प्राइज यहां से अनाउंस करते हैं ताकि खिलाड़ियों का मनोबल बढ़े। खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने टॉप स्कीम को शुरुआत किया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ताकि ज्यादा से ज्यादा मेडल्स हम जीत सकें। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि घुमारवीं में खेल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा और इंडोर स्टेडियम के निर्माण की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में खेलों का आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए वे लगातार प्रयासरत हैं और झंडुता में भी एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। खेलो इंडिया अभियान की चर्चा करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि ओलंपिक खेलों में भारत को पदक दिलाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने टॉप स्कीम और खेलो इंडिया अभियान शुरू किया था। उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया अभियान के माध्यम से हजारों युवा खिलाड़ियों को बहुत बड़ा मंच प्रदान किया जा रहा है।
विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज कांगड़ा जिले में पालमपुर क्षेत्र की मालग पंचायत में 25 लाख रुपए से बने स्वास्थ्य उपकेन्द्र और 3.5 लाख रुपए से निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इलाके में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए ब्रिक्स के तहत करोड़ों रुपए की पेयजल योजना बनाई गई है और 5 ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि जन कल्याण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और समाज के हर वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए नई सोच के साथ काम किया जा रहा है। आज कांगड़ा जिले की बागनी पंचायत में अनेक स्थानों पर जन संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सामाजिक सेवा क्षेत्र को सरकार ने प्राथमिकता दी है। राकेश पठानिया ने बताया कि नूरपुर में 15 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मातृ शिशु अस्पताल और 10 करोड़ रुपए से बन रहे खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज मंडी जिले के करसोग विधानसभा क्षेत्र में 12 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इसमें 11 करोड़ रुपए से बनने वाली पैनीखड्ड चवा सीगढ़ उठाऊ पेयजल योजना की आधारशिला भी शामिल है। महेंद्र सिंह ने महोग में 34 लाख रुपए से बने वन विभाग के विश्राम गृह का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है और पर्यटन विकास के लिए एशियन विकास बैंक की सहायता से 2200 करोड़ रुपए की एक बड़ी परियोजना पर काम चल रहा है। केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने को प्रदेश भाजपा 8 साल की सेवा सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के रूप में मनाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बताया कि ये कार्यक्रम 30 मई से 15 जून तक चलेगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 31 मई को शिमला आने का कार्यक्रम है और उनके साथ अनेक केंद्रीय मंत्री भी आएंगे। सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित करने की योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच करवाने या उच्च न्यायालय की देखरेख में न्यायिक जांच आयोग गठित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये मामला चिंताजनक है और इससे लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा हुआ है। शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले को उजागर करेगी और सरकार से इसका जवाब मांगा जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान के उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर में हिमाचल कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहे और इसमें प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि महामारी के बावजूद कृषि क्षेत्र में अब तक 3.9% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की कृषि प्रोत्साहन नीतियों और किसानों की कड़ी मेहनत के कारण संभव हुआ है। नरेंद्र तोमर ने कहा कि देश का कृषि निर्यात 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है, जो काफी महत्वपूर्ण है। कल बुद्ध पूर्णिमा है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि भगवान बुद्ध ने प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का संदेश दिया और पीड़ित मानवता की सेवा के लिए कार्य किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने पीड़ित मानवता की सेवा को अपना उद्देश्य बनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें कठिनाइयों से निकालकर शांति प्रिय जीवन की ओर ले जाती हैं। सिरमौर जिले की मारकंडा नदी में नहाते समय आज दोपहर 2 युवाओं की डूबने से मौत हो गई। ये युवक हरियाणा के रहने वाले थे और पौड़ीवाला के नजदीक मारकंडा नदी में डूब गए। पुलिस ने शव बरामद कर लिए हैं। ठियोग के विधायक राकेश सिंघा ने कहा है कि इलाके की थाथल रचनी सड़क के लिए 3 करोड़ 9 लाख रुपए से अधिक के बजट की मंजूरी मिल गई है। उन्होंने बताया कि नाबार्ड के तहत ये सड़क विधायक प्राथमिकता में डाली गई थी और इससे क्षेत्र के हजारों लोगों को लाभ होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, पिछले 4.5 वर्ष के कार्यकाल में राज्य सरकार ने सुनिश्चित किया सभी क्षेत्रों का विकास। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। केंद्रीय खेल मंत्री ने थॉमस कप जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन टीम को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने का किया ऐलान। और कांग्रेस पार्टी ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग दोहराई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।